दोस्तों नमस्कार। एआई समिट वाले वाकये के बाद सभी जानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी गुस्से में हैं और उनका ऐसा रौद्र रूप कल के उनके संबोधन में देख भी लिया गया। लेकिन हम बात करेंगे अनएक्सपेक्टेड तथ्यों पर जिनकी उम्मीद से बाहर हुआ। जी हाँ, जैसे कि जो मीडिया है उसको एक तरीके से मोदी जी ने टोका। हेडलाइंस को लेकर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, गोदी मीडिया को एक जो है हम कह सकते हैं जो उनके संपादक हैं उनको नींद नहीं आई होगी रात को कि भाई हमें ऐसी जो है सीख दे दी गई, ऐसा हमने क्या कर दिया। उसके बाद जो मोदी जी इंडी इंडी कहकर जो है पूरे विपक्ष को टारगेट करते थे, आखिर आज वो इंडिया की तारीफ कैसे कर रहे हैं। जी हाँ, तारीफ की गई है। तो इन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं काफी जो है दिनों से गोदी मीडिया करके मीडिया को जो है टारगेट या ट्रोल या फिर जो उनकी खुद की चीजें ऐसी कई देखी गई जिनकी वजह से ये सारी चीजें चल रही थी और उसकी वजह से विपक्ष कहे ठीक है, लेकिन मोदी जी ने गोदी मीडिया को कैसे लताड़ दिया वो आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और मैं नम्रता पूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। देख लिया आपने किस प्रकार से जो है गोदी मीडिया को नसीहत दे दी गई कि भाई अपनी हेडलाइन सुधारो, इस प्रकार से जो है ये काम मत करो। भाई उम्मीद तो नहीं थी संपादकों को, उनकी रातों की नींद तो उड़ेगी कि भाई हम इतना जो है सारी चीजें फॉलो करके सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें ही नसीहतें दी जा रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोदी जी के एक तीर से दो निशाने वाली बात पर। बात यहाँ पर एआई समिट के दौरान हुए वाकये को लेकर थी और प्रधानमंत्री जी का रौद्र रूप तो देख ही लिया जिसे अब कांग्रेस को झेलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को, सिर्फ कांग्रेस को टारगेट किया, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो विपक्षी दल हैं, उनको जो है एक तरीके से उनकी तारीफ कर दी कि उनको एक साइड कर दिया, कांग्रेस को एक साइड। एक तरीके से इंडिया गठबंधन पर ये मीठा वार हम कह सकते हैं कि उन्हीं की तारीफ करके उन्हीं को तोड़ने का प्रयास। जी हाँ, देखिए पहले उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। देखा आपने किस प्रकार से जो है इंडिया गठबंधन की भर भर के तारीफें की गई कि भाई बहुत जो है उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको सपोर्ट नहीं किया। बात यहाँ पर सपोर्ट की नहीं है, बात यहाँ पर जो पूरा वाकया हुआ उसको लेकर जिस प्रकार से मोदी जी ने टारगेट किया है इंडिया गठबंधन को कि भाई वो टूट जाए, क्योंकि एक तरफ आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं तो जो विपक्षी दल उसके साथ है वो भी उसमें जो है एक तरीके से, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टियां हैं वो भी इस पर अलग रुख करती नजर आई। अखिलेश यादव का भी जो समाजवादी पार्टी है उनसे ये बयान है कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस जो पूरा वाकया नहीं होना चाहिए था उस वाकये पर किस प्रकार से राजनीति की जा रही है, इंडिया गठबंधन में तोड़ मरोड़ की जा रही है और जिस प्रकार से गोदी मीडिया को जो हेडलाइंस की जो नसीहत दी गई वो तो बड़ी जबरदस्त थी, संपादकों की नींद उड़ाने वाली थी जबरदस्त तरीके से। तो मोदी जी का ये पूरा भाषण था, ये वाकई काफी रौद्र रूप और काफी जो है उनके अंदर गुस्सा दिखाई दिया जो वाकया हुआ उसको लेकर। देख लिया दोस्तों आपने किस प्रकार से जो है मोदी जी अब अपना
जो है रौद्र रूप धारण कर चुके हैं, जिसको हम तो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को अब तो झेलना पड़ेगा। आगे नहीं पता वो किस प्रकार की राजनीति नया मोड़ लेने वाली है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिए। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।